3 मार्च 2025 सुबह का टाइम, सुबह 5 बज रहे हैं और आप सबको दिखाई दे रहा होगा कि अंधेरा हो रहा है रूम में और नाइट बल्ब जो है वो ऑन है, साथ ही साथ बेटा सोया हुआ है। लेकिन पढ़ाई तो करनी है क्योंकि 5 बजे उठे हैं तो अभी टाइम को तो यूँ नहीं दरवाजे जाने दे खिड़कियां खोल सकते। दो और इस बात को अंदर तो क्या किया जाए? तो अल्टरनेट हमारे पास आज की टेक्नोलॉजी मोबाइल हमारे पास अवेलेबल है और मोबाइल में सब कुछ अवेलेबल है। तो बस सुबह की स्टडी मेरी मोबाइल के साथ हुई और 2 घंटे का स्लॉट कंप्लीट करके 7 बजे एक मस्त सी ठंडी सी हवा का मज़ा लेते हुए, ताकि थोड़ा सा फ्रेशन अप फील हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोबाइल से पढ़ने के बाद में आँखें थोड़ी स्वेल कर जाती हैं और बहुत ज़्यादा थक जाती हैं। तो थोड़ा सा बाहर टहलना चाहिए ताकि जो आपका जो भी मूड जैसा भी हुआ है वो थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाए। और इतना करने के बाद में, जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा डेली रूटीन का काम होता है नहाना और नहाने के बाद में पूजा करना, तो बस वही किया और उसके बाद मेरी सबसे मोस्ट फेवरेबल चाय बनाई। अगर मुझे अपनी लाइफ में कोई बोले कि आपके जीवन में से चाय को स्किप कर दिया जाए तो मुझे ऐसा लगेगा शायद जीने का ही कोई महत्व नहीं रह जाएगा, इतनी पसंद है मुझे चाय। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं अपनी कोचिंग के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम था वो निपटाया। आप लोगों में से किसी का एक का मैसेज आया था मेरे पास कि दीदी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है पढ़ने में, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी मुश्किल से 1 या 2 घंटे मिलते हैं पूरे दिन में पढ़ने के लिए। तो देखिए, मुश्किल तो है, ये तो मानना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है टाइम निकालना, लेकिन टाइम निकालना सब और सब हमारे हाथ में होता है। अगर आज आपको 1 या 2 घंटे मिल रहा है टाइम, तो आप थोड़ी सी भी एफर्ट्स लगाएंगे तो आप इन 2 घंटों को बढ़ा के 3 भी कर सकते हैं और 3 को बढ़ा के 4 भी कर सकते हैं। सिवाय बस आपको ये करना है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। बार बार यही चीज़ मैं बोलती हूँ कि कंफर्ट जोन जो होता है वो ये होता है कि अगर आप लोग अपनी नींद जो है वो 6 घंटे की ले रहे हैं तो आप उसको 5 घंटे की नींद कर दीजिए, क्योंकि वहीं से आप अपना टाइम ले सकती हैं और कोई भी उपाय नहीं है आपको टाइम लेने के लिए, क्योंकि मैरिड वुमेन होती हैं, उनको घर का काम भी होता है, प्लस उनको बच्चे का भी देखना होता है, या जॉब गोइंग पर्सन जो होते हैं उनको भी अपना काम देखना होता है। तो आप इसी तरीके से अपना सेल्फ का टाइम निकालने के लिए सेल्फ की चीज़ों में ही आपको कटौती करनी पड़ेगी। एक मेरे पास किसी ने फर्स्ट ग्रेड के बारे में पूछा है कि दोनों सब्जेक्ट कैसे मैनेज करें, क्योंकि फर्स्ट पेपर जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, एटलीस्ट 12 सब्जेक्ट्स हैं और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट है। तो देखिए, आपको जो बोथ सब्जेक्ट हैं, दोनों फर्स्ट और सेकंड, दोनों एक दिन में डेली लेने पड़ेंगे। और आपको पहला सब्जेक्ट जो जीके वाला पोर्शन है उसको आपको, मान लीजिए अगर आप टोटल 6 घंटे या 7 घंटे पढ़ते हैं तो आपको 2 घंटे जीके को देने हैं और बाकी सब्जेक्ट को देने हैं, क्योंकि पहले पेपर में आपको पासिंग मार्क्स 40% तो चाहिए ही, साथ ही साथ सब्जेक्ट में आपकी मेरिट डिपेंड करेगी। तो आप फर्स्ट पेपर को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिए, जब तक आपकी एग्ज़ाम है उसको रेगुलर पढ़ना है और सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है। और हर टॉपिक को ऐसे मत कीजिए कि 12 टॉपिक में से 12 के 12 आपने एक साथ उठा रखे हैं। आप एक एक सब्जेक्ट को उठाइए और उनको 4-5 दिन में कंप्लीट कीजिए। इस तरीके से कंप्लीट स्ट्रेटेजी जो है फर्स्ट ग्रेड की मैं ज़रूर लेके आऊँगी, और ऐसे ही मुझसे सेकंड ग्रेड के लिए भी पूछा है, तो सेम आप सेकंड ग्रेड में भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपने पटवारी के लिए जो दिशा पब्लिकेशन की किताबें ली हैं, ये PYQs बुक्स हैं और काफ़ी अच्छी हैं। ये 6-7 किताबें आती हैं जिनमें PYQs के सारे जो MCQs हैं वो होते हैं, तो ये पढ़ने में बहुत सही है। और मुझसे शेड्यूल पूछ रहे थे कि मैं किस तरीके से पढ़ती हूँ, तो पहले मैं अपने टॉपिक को रिवाइज़ करती हूँ और रिवाइज़ करने के बाद में फिर मैं MCQs लगाती हूँ, क्योंकि रिवीजन में और ये भी बोला जाता है मुझे कि दीदी हम एक बार पढ़ते हैं तो फिर वो 2-3 दिन ही याद रहता है। देखिए, चाहे 2-3 दिन याद रहे, चाहे आपको एक ही दिन याद रहे, लेकिन आपको सिर्फ एक रीडिंग लगानी है, क्योंकि अगर आप उसी टॉपिक में फंस के रह गए तो आप नेक्स्ट टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए एक टॉपिक को एक बार रीडिंग लगा दीजिए और फिर उसके बाद में MCQ सॉल्व कीजिए, फिर दूसरा टॉपिक उठा लीजिए, लेकिन आपको बस ये कंटिन्यू करते हुए जाना है। इस तरीके से आपको एक बार अपना सिलेबस सरसरी निगाहों से सारा निकाल लेना है, उसी के बाद में आपको रिविज़न करना है। अगर आप एक टॉपिक के पीछे पड़ जाएंगे और उसी को बार बार पढ़ेंगे, हमारी बहुत बार आदत होती है कि जो टॉपिक हमें या तो हार्ड लगता है या हमें अच्छा लगता है तो हम उसको बार
बार बार पढ़ते हैं, और या फिर हमको वो कंफ्यूजिंग लगता है तो भी हम उसे बार बार पढ़ते हैं। इसकी वजह से हमारा जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो सारे छूट जाते हैं, सिलेबस पूरा नहीं हो पाता। तो बस यही रीज़न है कि आपको चाहे याद हो चाहे नहीं हो, आपको उसको कंटिन्यू रीडिंग लगानी है और एमसीक्यू सॉल्व करते हुए चले जाना है। फ्रेंड्स, अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी चाहिए, लेकिन टेस्ट सीरीज़ तब ज्वाइन करनी चाहिए जब आप एक बार अपने पूरे सिलेबस को सरसरी निगाहों से देख चुके हैं। जब आपने एक बार सिलेबस पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया और टेस्ट सीरीज़ ले लेंगे और टेस्ट लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव फील होगा, डिप्रेशन फील होगा। इसीलिए एक बार अपने सिलेबस को सारा देख लीजिए कि कौन से टॉपिक में क्या क्या टॉपिक्स हैं, कैसे दिए हुए हैं, क्या क्या हमको पढ़ना है, ताकि जिससे आप जो भी टेस्ट सीरीज लगाएंगे वो उससे आपको सारे क्वेश्चन जो है नोन लगेंगे, चाहे फिर वो गलत हो चाहे सही हो, लेकिन एक बार आपको लगेगा कि हाँ ये मैंने पढ़ रखा है। और फिर अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, और टॉपिक वाइज पढ़ने के बाद में फिर आपको टेस्ट देना है। और मान लीजिए अगर आपको सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप क्वेश्चन जितने आ रहे हैं उनको अटेम्प्ट करके सबमिट कर दीजिए, और फिर उसके बाद में मार्क्स को मत देखिए क्योंकि मार्क्स ऑब्वियसली कम आएंगे। फिर आप दूसरी बार उसको रिवाइज करिए, रिवाइज करने के बाद में दूसरी टेस्ट सीरीज फिर से लगाइए, दूसरी बार वही टेस्ट लगाइए और फिर वो आपको याद हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। देखिए, कुछ ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ थ्योरी याद होनी चाहिए। बहुत बार हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तब हमें एमसीक्यू से थ्योरी समझ में आती है और उससे हमें पता चलता है कि हमारी तैयारी कितनी स्ट्रांग हुई है और कितनी वीक है। अभी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझे लाइव की बहुत बार रिकमेंड किया था कि दीदी लाइव आओ, तो मैंने लाइव जो है वो आना स्टार्ट कर दिया है। और मैं लाइव जो आती हूँ वो मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं है। मैं आफ्टरनून में भी आ जाती हूँ, मैं रात में भी आ जाती हूँ, और आप लोगों ने बहुतों ने देखा भी होगा कि मैं बीच में चली भी जाती हूँ, लेकिन मैं लाइव आने की कोशिश करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था आज का व्लॉग। हैव ए नाइस